किसका रिश्ता, वो तो लाश बन चुकी थी। जब आप ही ये कह रहे हैं कि 55 किलो की महिला 25 किलोग्राम की हो चुकी थी, तो 25 किलोग्राम एक बच्चे का वजन होता है, वो तो हड्डी बच गई होगी बिल्कुल। वो तब भी आपको दया नहीं आया उस पर कि हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन लें, पुलिस कंप्लेन करें, प्रतीक को करवाएं अंदर। उस समय हम लोग को लगा कि आपकी बेटी मर रही है, मरनासन है, और उसका मोबाइल हैक कर लिया गया, उससे बात नहीं करने दिया जा रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है घर में, उसको असॉल्ट किया जा रहा है, सब कुछ आपको मालूम था, तो फिर आपने पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं लिया? फिर जज के सामने सर अगर किसी वकील को लड़ना पड़े, कोई वकील ये केस हैंडल जो कर रहे होंगे, एक जज के सामने क्या उतनी मजबूती से कोई आ सकता है एक जज के खिलाफ? एक बात समझिए, जितना प्रतीक सेन का उम्र हुआ उतना हम लोग का अनुभव है। अच्छा, जुम्मा 2 दिन पहले वो जुडिशरी में आए हैं, इसका मतलब पारंगत कानून में नहीं हो गए वो। आप देखेंगे लोग उम्र गुजार देते हैं न्यायालय में, बाल पक जाता है, बिल्कुल सर। कोट काला से उजला हो जाता है, तब भी लॉ समझ नहीं पाते हैं। और ये जुम्मा 5 साल पहले ज्वाइन किया, पूरा कानून समझ गई है। क्या व्यवहार लगता है न्यायालय सर में चांदनी को इंसाफ मिल जाएगा? 100% चांदनी को इंसाफ मिलेगा, 100%। अच्छा, प्रतीक सेन को पे कार्रवाई होगी। जो साक्ष्य इन लोगों के पास में है, ये मजबूती से न्यायालय में रखा जाए और रखा जाएगा न्यायालय में। और बहुत ही मैंने क्या बोल दिया उसको, लोग बहुत क्रूशियल स्टेज में ये केस आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, पटना का सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा इस समय है कि चांदनी कुमारी रहती हैं, उनका शादी एक जज के साथ किया जाता है। 40 लाख रुपया के आसपास दहेज दे दिया जाता है परिवार के तरफ से, फिर भी दहेज और मांगा जाता है। यहां तक दहेज मांगा जाता है कि जयमाल के स्टेज पर बोला जाता है कि हमको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा तभी हम जयमाल डालेंगे। ऐसा घर वालों का आरोप है एक जज के ऊपर। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एसके मिश्रा सर के साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक जज पर ही दहेज का आरोप लगता है सर। इतना आरोप है कि 60 लाख दहेज का मांग किया जाता है, उसके बाद 51 लाख पर लोग आते हैं। फैमिली 22 लाख रुपया कैश देती है, उसके बाद से गाड़ी देती है जो जिसका कीमत 15 लाख से ऊपर होता है। दहेज इतना तक मांगा जाता है कि जयमाल के स्टेज पर वो बोलते हैं कि हमको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा तभी हम जयमाल डालेंगे। कैसे देख रहे हैं सर एक जज के द्वारा ऐसी हरकत? देखिए की बात समझिए, दहेज लेना बेशक गुनाह है, दहेज देना भी गुनाह है। बिल्कुल। तो आप दहेज मांग रहे हैं, वो ये बार बार लोग इसको मीडिया में चला रहे हैं, तो अपने आप में इन पर भी एक केस बन जाएगा। अच्छा। दहेज देने के आरोप में ये तो फैमिली बोल रहा है खुलेआम कि हम दहेज दिए हैं। दहेज नहीं, पैसा या उपहार के रूप में बोल रहा है लोग। उपहार स्वरूप इतना पैसा मांग रहे थे, वो दिया गया था। वो ये इतना पैसा वो मांग रहे थे, किसी काम के लिए मांग रहे हैं वो, अलग बात है। वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जज नहीं बोलेंगे उसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अभी है वो, जज बनने उनको समय उनको अभी है। तो वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है पटना सिटी में, और बिल्कुल अभी यंगस्टर है वो, इतने अनुभवी नहीं है कि उनको हम लोग मैंने बहुत ये कर पाए, उनके बारे में बहुत विचार करें। जो उन्होंने किया है उसका साक्ष्य इन लोगों के पास में है। चांदनी जो मरी है, उनकी माँ उनके बहन के पास पुख्ता साक्ष्य है उनके खिलाफ में। लेकिन मुश्किल ये होता है कि ये लोग कह रहे हैं कि 8 महीने से वो प्रताड़ित हो रही थी। एक अहम मुद्दा ये, एक अहम सवाल मेरे मन में आता है कि 8 महीने से जब वो प्रताड़ित हो रही थी, आपको मालूम था, तो आपने लीगल प्रोटेक्शन क्यों नहीं लिया? पहली बात। नंबर 2, जब वो पैसे की बार मांग कर रहे थे, तो लोक लाज या सम्मान के, या हो सकता है कि आपसी मनमुटाव ना हो, ये सोच के आपने कोई पुलिस में एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ में दहेज के लिए। लेकिन जब आपको लगा कि आपकी बेटी मर रही है, मरनासन है, और उसका मोबाइल हैक कर लिया गया, उससे बात नहीं करने दिया जा रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है घर में, उसको असॉल्ट किया जा रहा है, सब कुछ आपको मालूम था, तो फिर आपने पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं लिया? फिर आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? ये एक अहम सवाल है। अब उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है एक छोटे से हॉस्पिटल में, जैसा कि बता रहा था ये लोग कि एक छोटा सा हॉस्पिटल में इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहाँ उसका जो वजन था शादी के समय 55 किलोग्राम था, 25 किलोग्राम की, सब कुछ ठीक था। आपने जब देखा कि एक मजिस्ट्रेट ओहदे का आदमी, आप भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी पैसा वाला फैमिली से बिलोंग करता है, फिर एक छोटे हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में आपकी बहन को उस हालत में एडमिट किया गया जब उसकी आंतें फट चुकी थी, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? फिर आपको जब वो जिंदा थी, अगर आप उसमें कंप्लेन किया रहते तो पुलिस उसका बयान ले लेती। लेकिन आप लोगों ने मरने के बाद कंप्लेन किया, ये बहुत बड़ी गलती इन लोगों से हुई कि मरने के बाद आप लोग हाय-तौबा मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। प्रतीक सेन उस दिन ही जेल चला गया होता जिस दिन आप पुलिस कंप्लेन करती, और वो महिला अगर डाइंग डिक्लेरेशन में ये एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ हमको प्रताड़ित किया गया, हमको मारा गया, हमको भूखे रखा गया, मेरा आंत फाड़ दिया गया, ये जो भी
जो बात कहती वो उसकी वैलिडिटी न्यायालय में बहुत ज्यादा होता रैदर कि अभी जो ये लोग करेगा लोग। सर, लड़की के परिवार का कहना है कि लड़की काफी सीधी थी, काफी शरीफ थी। लड़की इतनी शरीफ थी कि अपने माँ बाप को कुछ नहीं बता पा रही थी। और जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं घर का कि जज साहब के द्वारा उनका मोबाइल हैक कर लिया गया था, वो मतलब खुलेआम बात भी नहीं कर पा रही थी घर में, व्हाट्सएप कॉलिंग भी नहीं कर पा रही थी, कॉलिंग भी नहीं कर पा रही थी। और घर पे बात करने के लिए अपने भाई बहन से बात करने के लिए लूडो का सहारा लेती थी। लूडो चैट के माध्यम से बताती थी कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और लड़की का एक और आरोप है कि 8 महीने से लड़की सूरज चांद नहीं देखी थी, ऐसा लोग बोल रहे हैं सर। तो क्या ये इस तरह का जो आरोप लग रहा है, अभी हालांकि सिद्ध नहीं हुआ है, जांच का विषय है, लेकिन अगर एक जज होकर ऐसे कोई करता है तो आम आदमी कैसे करेगा सर? देखिए बात समझिए, अभी आप जो भी बात कह रहे हैं वो चांदनी के परिवार वालों की बात सुन के बोल रहे हैं। प्रतीक सेन का पक्ष अभी आप नहीं जानते नहीं हैं। जानते सर। एक चीज बताइए, हमने कॉल किया था लेकिन कॉल लगा नहीं सर। जिस तरह जो नंबर दिया गया था, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका भी पक्ष रखें, लेकिन हमारी कंटेक्ट नहीं हो पा रही है। जुडिशियल ऑफिसर्स का नंबर आपको कोई उठाएगा भी नहीं वो, क्योंकि अगर ऐसा आम हो जाए उनका नंबर तो हर आदमी पैरवी करने के लिए फोन करना शुरू कर देगा, इसलिए वो नंबर उन लोग का होता है हाईली कॉन्स्फर्ड रहता है। खैर एनीवे, अब ये चीज जो बता रहे हैं कि 8 महीने सूरज चांद नहीं देखी, लूडो से बात करती थी, मोबाइल हैक, किसने कहा था? चांदनी ने कहा होगा। जब चांदनी ने ये बयान अपनी बहन या अपनी माँ को दिया तो आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? मुश्किल ये होता है कि ये चीजें जो भी कुछ हो रही थी, सबसे पहले तो आपको ये पुलिस में इतला करना चाहिए था। जब वो बयान आपको दी कि 8 महीने सूरज चांद नहीं देखे, हम भूखे रह रहे हैं, हमको मारा जा रहा है, मेरा मोबाइल हैक, जो भी कंप्लेन की, तो आपको उसके बाद भी ये समझ में नहीं आया कि अब कम से कम पुलिस के यहाँ जाए। आपकी बेटी 25 किलोग्राम की हो चुकी है, श्रिंक कर चुकी है, दुबली पतली है, मरनासन हो चुकी है, मौत के बने डेड बेड पे सोई हुई है, फिर भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं पुलिस को आप लोग। क्यों भाई? इतना डर था? क्योंकि आपके उनके एक आरोप और लगा रहा है सर घर वाला कि जब वो बोलती थी अपने पति से कि हम कंप्लेन करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो प्रतीक के द्वारा बोला जाता था कि हम जज हैं और हमारे खिलाफ जाने के लिए तुमको परमिशन लेना पड़ेगा हमसे। हमारे मतलब कोर्ट कचहरी मेरा घर है और मेरे खिलाफ कुछ भी करने के लिए हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, कहीं भी कंप्लेन दर्ज नहीं होगा मेरे परमिशन के बिना, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। इसके वजह से लड़की काफी डरी हुई रहती थी और ये भी बोलते थे कि तुम्हारे भाई के गाड़ी में गंजा प्लांट करवा देंगे और बेल लेते लेते मर जाएगी। और एक ही भाई था, इसलिए उसको बचाने के लिए या लोकहित में ऐसा कर रही थी चांदनी। ये किसने कहा था? चांदनी के घर वाले। चांदनी के घर वालों से किसने कहा था? चांदनी ने कहा होगा। जब चांदनी ने इतना कुछ कहा तो फिर कंप्लेन क्यों नहीं किया गया पुलिस के यहाँ? इन लोगों के द्वारा कंप्लेन किया जाना चाहिए। जब उसने कहा कि हम धमकी दे रहे हैं, गांजा रखवा देंगे, तुमको मरवा देंगे, जो भी करवा देंगे, जब इतना कुछ मतलब ये तो लग गया कि रिश्ते सही नहीं है, चांदनी को टॉर्चर किया जा रहा है, उसको हरास किया जा रहा है, तो आपने फिर क्यों वेट किया उसका? तो इसलिए बार बार ये सवाल जो अहम ये आ रहा है मेरे दिमाग में कि भाई ये हमेशा ये लोग जो उसको बता रहे हैं कि चांदनी ने ये कहा, आपने क्या किया? जबकि आपके घर में एक कोई और भी है जो कि पुलिस में भी है, कोई काम करता है, सर डीएसपी वगैरह कोई उनका एक बनोई या दामाद उनका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब पुलिस वाले भी डीएसपी आपके घर में हैं, डीएसपी साहब ने भी कोई कुछ एक्शन नहीं लिया। इतना सलाह तो वो जरूर दे सकते थे कि भाई आप पुलिस कंप्लेन करें, कम से कम चांदनी का बयान तो सामने आ जाता। अब तो वो है रही नहीं, अब तो जो भी कुछ आप कहेंगे वो आपकी अपनी बात होगी, चांदनी की बात तो नहीं है। यही चीज चांदनी से कहवाना चाहिए था जब वो मरनासन हो चुकी थी और बिल्कुल वो डेड बेड पर थी। कुछ तो बोलती पुलिस से वो, जैसे उसने कहा अपनी माँ से कि हमको माँ अच्छा खाना खिलाना, इसका मतलब वो तरसी होगी बहुत खाना के लिए। कितनी मार्मिक हालत उस महिला की थी। आप लोगों ने क्या किया? हम ये उनके घर पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नासमझी में ये बहुत बड़ी गलती उन लोगों से हो गई, या हो सकता है कि वो लोग यही इमेजिन नहीं किए होंगे कि चांदनी की मौत भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हालत में हम लोग को ये भी सोच रहे होंगे कि शायद अब रिश्ता सुधर जाए, अब रिश्ता सुधर जाए। किसका रिश्ता? वो तो लाश बन चुकी थी। जब आप ही ये कह रहे हैं कि 55 किलो की महिला 25 किलोग्राम की हो चुकी थी, तो 25 किलोग्राम एक बच्चे का वजन होता है, वो तो हड्डी बच गई होगी बिल्कुल वो, तब भी आपको दया नहीं आया उस पर कि हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन लें, पुलिस कंप्लेन करें, प्रतीक को करवाएं अंदर। उस समय हम लोग अगर उस समय ये चीज यही सीन अगर दे दिया हुआ थाना में तो एक अच्छा एफआईआर बनता और इनकी नौकरी भी जाती और ये जेल भी जाते। हालांकि अभी भी बचे नहीं है वो, जितने साक्ष्य इनके पास हैं वो सफिशिएंट है प्रतीक सेन को सस्पेंड डिसमिस करने के लिए, जेल भेजने के लिए। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझिए कि ये कहना कि हम जज हैं और हम इन्फ्लुएंस कर देंगे, ये उनकी मूर्खता कही जाएगी जो इस तरह की बात कह रहे हैं। आपके यहाँ सम विधान है, सम ने क्या? बराबर विधान है।
हम लोग का इंडियन पिनल कोड एक जज से लेके और एक किसान, मजदूर, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सबों पे समान विधान है। इसलिए जज जो गलती कर रहे हैं वो, जो एक आम आदमी गलती कर रहा है वो, दोनों की सजा एक ही होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि प्रतीक सेन बच जाएंगे, वो टेम्पर कर सकते हैं और शुरुआत कर चुके हैं वो। जैसे हमने जो सुना, कल हमको चांदनी की बहन से बात हुई, टेलीफोनिकली बात हमको हुई उनसे, उन्होंने काफी लंबी बात हमारी हुई। उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने शास्त्री नगर थाना में एफआईआर किया था। शास्त्री नगर, चूंकि पारस में मौत हुई है तो कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है शास्त्री नगर या फिर जहां वो रहते हैं आरके पुरम में, वहां पे। लेकिन इसको आलमगंज थाना में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रोबेबली प्रतीक सेन आलमगंज में थे इसलिए वहां ट्रांसफर कर दिया गया। मौत हुआ है पारस में, आलमगंज थाना पटना सिटी में आता है और प्रतीक सेन भी पटना सिटी में ही मजिस्ट्रेट है, तो बटनेश्वर इन्फ्लुएंस किया जाएगा। आपने फिर क्या कहा? हमने वही कहा कि जाकर डीजीपी से मिलिए आप, एक कोर्ट में पिटीशन डाली है लोकल स्टैंडिंग के लिए कि भाई हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन है वो, या अकरेंस जो है हमारा, वो पारस हॉस्पिटल में है, मौत पारस हॉस्पिटल में हुआ है, इसलिए जो भी जांच हो शास्त्री नगर थाना पुलिस करेगी, आलमगंज थाना वाले करेंगे तो पटना सिटी फिर उसको ले जाएंगे। तो सर, आप भी एक अधिवक्ता हैं और आपके पास तमाम केसेज आते हैं, तमाम मुद्दों पर आप काफी मजबूती के साथ सामने आते हैं। एक जज के सामने सर, अगर किसी वकील को लड़ना पड़े, कोई वकील ये केस हैंडल जो कर रहे होंगे, एक जज के सामने क्या उतनी मजबूती से कोई आ सकता है एक जज के खिलाफ? एक बात समझिए, जितना प्रतीक सेन का उम्र हुआ उतना हम लोग का अनुभव है। अच्छा। जुम्मा 2 दिन पहले वो जुडिशरी में आए हैं, इसका मतलब पारंगत कानून में नहीं हो गए वो। आप देखेंगे लोग उम्र गुजार देते हैं न्यायालय में, बाल पक जाता है, कोर्ट काला से उजला हो जाता है, तब भी लॉ समझ नहीं पाते हैं। और ये जुम्मा 5 साल पहले ज्वाइन किया, पूरा कानून समझ गई है? ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये समझ लें, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जितने जजेस बनते हैं उसमें आधा से अधिक तो होते हैं एडवोकेट कोटा से। बिल्कुल बिल्कुल। जो एडवोकेट होते हुए जज बनते हैं वहां पर। तो ऐसा थोड़ी है कि जज की कुर्सी पे बैठते ही अनुभववान हो गए हम और अभी हम अनुभवहीन बैठे हुए यहाँ पर। ऐसा नहीं है। कानून को हम लोग भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, और वो चूंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो इसलिए भी कम से कम उनको 7-8 साल सीखने में लगेगा, लॉ जानने में उनको 7-8 वर्ष लग जाएगा। अब ये अलग बात है कि इगोइस्टिक बन के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लोगों में आता है कि जज बन गए हैं तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूल है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कद्र सिर्फ बार में होता है, बार में एडवोकेट ही उनका कद्र करते हैं, ऊपर वाले कद्र नहीं होते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी को रोज देख रहे हैं हम लोग, एडीजे का क्या उनका बिहेव होता है, ऑनरेबल हाईकोर्ट क्या उनसे बिहेव करता है। क्योंकि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जज तो बना नहीं आप हैं, तो आपका रेस्पेक्ट वकील साहब लोग करते हैं कोर्ट में। व्यवहार न्यायालय में चांदनी को इंसाफ मिल जाएगा? 100% चांदनी को इंसाफ मिलेगा, 100%। अच्छा। प्रतीक सेन को पे कार्रवाई होगी, जो साक्ष्य इन लोगों के पास में है ये मजबूती से न्यायालय में रखा जाए और रखा जाएगा न्यायालय में। और बहुत ही मैंने क्या बोलते हैं उसको, लोग बहुत क्रूशियल स्टेज में ये केस आ चुका है। चांदनी की मौत तो हुई है, मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं कहा जाएगा, ये नेग्लिजेंस हस्बैंड की तरफ से हुआ है, जो एक बहुत अच्छा सबूत इन लोगों के पास में है। थोड़ा सा बल मिलता अगर ये लोग उसके रहते केस कर दिया होता तो। सब कुछ बिल्कुल सब कुछ जानते हुए कोई मुकदमा नहीं किया लोग, नहीं ये लोग पुलिस केस किया, ना कोई कंप्लेंट केस किया, ना न्यायालय में गए, न कहीं मेडिसिन की बात। आप सिर्फ कह रहे हैं कि वो ऐसा बोलती थी, आपने क्या किया? आप उससे मिलने क्यों नहीं गए? अगर वो मिलने जाते, अगर वो आपको मिलने से मना कर दिया होता तो उसमें आप केस कर दिए होते, आप समझ गए होते कि हाँ भाई कुछ मामला गड़बड़ यहाँ पर है। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए, इसका अफसोस है। अफसोस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। जिस तरह से बता रहे हैं, वकील हो या जज हो या कोई हो, जो कानून होता है सभी के लिए समान होता है, चाहे वो जज साहब हो या कोई साहब हो। कहीं ना कहीं जो भी गलती करेगा कहीं ना कहीं उनको जेल जाना पड़ेगा। और बाकी चांदनी के घर वालों का जिस तरह से आरोप है जज साहब पर, क्या होती है पूरी कार्रवाई और जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद क्या होता है हम अपडेट आपको देते रहेंगे। और जज साहब से भी हम चाहेंगे कि वो अपना पक्ष रखें। हम लोग कंटेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। नंबर जो दिया गया था चांदनी के घर से, वो नंबर लग नहीं रहा है। बाकी जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरह से सर बताए हैं, क्या आप इनके बातों से सहमत हैं? या जिस तरह से जज साहब कर रहे हैं, आम जनता क्या करेगी? आप अपनी राय क्या रख रहे हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।